स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हम लोग यहाँ पे विज्ञान पढ़ रहे थे। हम लोग क्वेश्चन आंसर याद करने वाले हैं, वो है रसायन विज्ञान का। और चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं, बहुत ही खास प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। देखिए, यहाँ पे लिखा है, वायु की अनुपस्थिति में पदार्थ जलना क्यों बंद कर देता है। यानी कि वायु के अनुपस्थिति में पदार्थ जो है जलना क्यों बंद कर देता है, वो आपको क्या करना है, बताना है। उत्तर कैसे लिखिएगा, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन किसी पदार्थ के जलने में सहायक होती है। यानी कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन जो है किसी पदार्थ के जलने में क्या होती है, सहायक होती है। अतः वायु की अनुपस्थिति में यह जलना बंद कर देता है, और वायु के अनुपस्थिति में यह जलना क्या होता है, बंद कर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो उत्तर लिखिएगा, अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु खुला रहने पर साधारण ताप पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगती है। यानी क्या होता है, अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु खुला रहने पर साधारण ताप पर ही क्या होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है ना, और जलने लग जाता है। अतः यह जल न जाए, इससे बचाने के लिए इसे किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे रहा है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, आंसर क्या है, बहुत ही लाजवाब आंसर है, और यहाँ पे इसको आप याद कर लीजिएगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देता है। यानी क्या कहा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। जैसे देखिएगा, उदाहरण यहाँ पे लिखा है FeCuSO4। अब यहाँ पे क्या किया है, FeSO4 एक साथ हो गया है और Cu को क्या कर दिया है, अब विस्थापित कर दिया है, अलग कर दिया है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इस रासायनिक अभिक्रिया में Fe अधिक अभिक्रियाशील है। यानी कि Fe जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है। Cu की अपेक्षा उसे विस्थापित कर उसके स्थान पर स्वयं को प्रतिस्थापित करता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, संचारण किसे कहते हैं, इसके दो उदाहरण दीजिए। यानी कि संचारण किसे कहते हैं, इसका दो उदाहरण हमको क्या करना है, देना है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तब यह संचारित होती है, और इस अभिक्रिया को संचारण कहते हैं। यानी कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है, ठीक है, तब यह संचारित होने लग जाती है, और इस अभिक्रिया को हम संचारण कहते हैं। अगला यहाँ पे उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, चांदी के ऊपर काली परत। यानी कि चांदी के ऊपर काली परत जो लग जाता है वो संचारण का उदाहरण है। तांबे के ऊपर हरी परत, और तांबा के ऊपर जो है हरी परत बैठ जाता है, ये उसका उदाहरण है। अगला है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। यानी कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। तो अम्ल का जलीय विलयन में आयनीकरण के कारण H+ आयन उत्पन्न होते हैं। अम्ल का जलीय विलयन में आयनीकरण के कारण H+ आयन उत्पन्न होते हैं। इस कारण विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत का चालन होने लगता है। ठीक है, इस तरह से। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल के किन्हीं दो लाभों का उल्लेख करें। भूमिगत जल के दो लाभ इस प्रकार है, मृदा में भौम जल स्तर बना रहता है, यह जल पीने के लिए सर्वथा उपयुक्त है। ठीक है, तो इस तरह से आज का प्रश्न था, और बहुत ही लाजवाब प्रश्न था। इसको याद जरूर कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।